आज सिया का तीसरा दिन था। ससुराल में वो जब से दुल्हन बनकर आई थी तब से कोई न कोई उसे कुछ न कुछ बात पर सुना रहा था। कभी दहेज को लेकर, कभी रस्मों को लेकर, क्योंकि उसके यहाँ की कुछ रस्में ससुराल की रस्मों से नहीं मिलती थी और कुछ रस्मों में लेन देन में कुछ कमी वैसी रह गई थी। सिया सोच रही थी कि वो तो बनकर आई है बहू इस घर में। माँ पापा ने कहा था जा बेटी अपने घर, अब वहीं तेरा संसार है। सिया सोच रही थी अगर ये उसका घर है तो हर कोई परायापन क्यों दिखा रहा है, क्यों ये बोल रहा है कि तुम्हारे घर से कुछ नहीं मिला। सिया गुमसुम सी बैठी अपने विचारों में गुम थी। तभी उसकी नंद ने कहा कि भाभी आपके पापा आए हैं। सिया का चेहरा एकाएक खिल गया। वो पापा से मिलने के लिए जैसे ही उठी वैसे ही उसकी सास ने कहा कहाँ जा रही हो बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं है। जो उठी और चल दी। अभी जब मैं बुलाऊंगी तब आना अपने पापा से मिलने। सिया के कदम वहीं के वहीं रुक गए। ये क्या, अपने पापा से मिलने के लिए भी उसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो वहीं पर रखी कुर्सी पर बैठ गई। देखो न भिखारी की तरह आ गई, चौथी में आए हैं और कुछ लाए भी नहीं। बुआ सास ने घर में दाखिल होते ही कहा अरे जीजी, भिखारी न होते तो शादी में कुछ तो देते ही बेटी को, ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी ना भेजते। सासू माँ ने ताल में ताल मिलाया। माँ नाश्ते में क्या दूँ भाभी के पापा को। बिनी ने माँ से पूछा बिस्कुट पानी दे दो, कहीं के रईस नहीं है जो उन्हें 56 भोग खिलाऊंगी। सासू माँ ने मुँह बिचकाते हुए कहा चाय बना लो बहू और लेकर जाकर मिल लो अपने पिता से। कहकर सासू माँ वहाँ से चली गई। सिया की आंखें दर्द से भीग गई। आखिर उसके पिता की कोई इज्जत नहीं उसके ससुराल में, क्योंकि उनके पिता ने अपनी बेटी दी है इसलिए। सिया ने चाय बनाया और डरते डरते नमकीन निकाला और गेस्ट रूम की तरफ चल पड़ी। अचानक उसके पैर रुक गए। उसके ससुर उसके पिता से कह रहे हैं भाई साहब, आपने तो हमारी पूरी नाक कटवा दिया। जब बेटी ब्याहने की हैसियत नहीं थी तो क्यों इतने बड़े घर में ब्याही। सब तरफ थू थू हो रही है कि आपने हम लोगों की हैसियत के हिसाब से कुछ भी नहीं दिया। पापा की आंखें झुकी थी और उनके हाथ जोड़े थे जैसे उन्होंने बेटी ब्याह कर कोई गुनाह किया हो। सिया के आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसे लग रहा था कि आज सिर्फ उसकी वजह से उसके पिता जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया था वो जलील हो रहे हैं। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।